Students, this is the third lecture of set theory. In the previous two lecture we have discussed about the what is set and the roster form, the representation of a set. तो हमने roster form वहाँ पर कैसे लिखते हैं हमने उस सारे lecture 1 और lecture 2 के अंदर डिस्कस किया. अब आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, दैट इज़ द सेट बिल्डर फॉर्म. इसमें थोड़ी सी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, बट यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी इफ़ यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. कंसेप्ट क्या कह रहा है, सपोज करो यहाँ मैंने एक सेट लिखा है, ठीक. अब अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि ये सब क्या है, AEIOU, देन द स्टेटमेंट विल बी, भाई आप सारे आपने देख लिया इसको कि ये सारे तो वोवेल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, बस यही हमें करना है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर. लेकिन उसको उसको प्रेजेंट करने का एक प्रॉपर पैटर्न है. व्हाट इज़ दैट पैटर्न, कि अगर मुझे ये सेट दिया है ए एंड इन द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड मी, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि राइट द गिवन सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म. अब अगर मुझे इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो उसका पैटर्न क्या होगा, फर्स्ट आई विल राइट कैपिटल लेटर, फाइन. नाउ हियर द कर्ली ब्रैकेट एक्स एंड आई एम यूजिंग द कॉलन. इसको हम क्या रीड करते हैं, सच दैट, ठीक. एक्स यहाँ क्या कर रहा है, इन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो एक्स है, एक्स इज़ नथिंग बट दिस इज़ द एक्स इज़ अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, फाइन. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर एक्स इज़ वोवेल इन English alphabet, fine, as you can see. So this is nothing but this is the set builder form. अब जैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ कुछ हमारे पास में स्टेटमेंट लिखा हुआ है, राइट द सेट. एक सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स क्या क्या दिए हुए हैं, 2, 4, 6, 8, 20. हमें इसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए पैटर्न क्या है, सबसे पहला आप इसको एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दो, फाइन. फिर अब हम लिखेंगे एक्स, सच दैट का साइन एक्स. अब यहाँ देखो ये सारे कैसे नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं. लेकिन इवन नंबर्स के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर इसका लिमिट पॉइंट भी है. लिमिट पॉइंट से मेरा मतलब है कि ये जो पूरा सेट है इसके अंदर इवन नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन कहाँ तक दिख रहे हैं, 20 तक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है. ये सारे नेचुरल नंबर्स भी हो गए. तो हम अगर एक स्टेटमेंट देने जाएं इसका, तो क्या देंगे हम, एक्स इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल इवन, सेट ऑफ इवन नेचुरल numbers, fine. And as you can write it, less than or equals to x, less than or equals to 20. So this is the set builder form for this particular set. देखो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और वाइस वर्सा. रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते थे, एक स्टेटमेंट दिया होता था क्वेश्चन में, उससे हम एक सेट फॉर्म कर लेते थे, ठीक है. अब क्या होगा, एक एलिमेंट मतलब सेपरेटेड बाय कॉमास, ये क्या होता है, रोस्टर फॉर्म. इस रोस्टर फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में. सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं. तो ये एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन सारे एलिमेंट्स को जो इस सेट के अंदर प्रेजेंट है. जैसे अगर मैं 8 को उठा लेती हूँ, सपोज एक्स इज़ इक्वल्स टू 8. तो 8 क्या है, इट इज़ एन इवन नंबर, इट इज़ एन नेचुरल एंड इट इज़ लाइज बिटवीन 2 and 20, ठीक है. तो इसका हर एक एलिमेंट, नॉट ओनली एक्स, ईच एंड एवरी एलिमेंट विल सेटिस्फाई दिस स्टेटमेंट, फाइन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, देयर इज़ एन सी द अनदर एग्जाम्पल. अब यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, देखो 1 है, 4 है, 9 है, 16, 25. अब यहाँ देखो ये सारा ना तो इवन है, दूसरा ना ऑड है. हम इसको नेचुरल नंबर्स भी नहीं बता सकते, तो हम इसको क्या बता सकते हैं, अगर ध्यान से देखो तो 1 का स्क्वायर क्या मिलता है हमें, 1. 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा हमें, 2. 3 का स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा, 9. 4 का स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा, 16.
एंड 5 का स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा 25, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दो इसके अंदर, तो भाई ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर हम एलिमेंट्स की बात करें, ये 1 है हमारे पास, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये सारे क्या हैं, ऑल दे आर दी नेचुरल नंबर्स। तो अब हमें अगर एक कॉमन स्टेटमेंट बनाना हो इसके लिए, तो कॉमन स्टेटमेंट हम, अब देखो ये एंडलेस है, इसके अंदर कुछ भी लास्ट पॉइंट नहीं दिया है, ये डैश डैश करके अप टू कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हमें इसको ऐसे ही डिफाइन करना पड़ेगा, x इज़ इक्वल्स टू, कैसे लिखेंगे, x इज़ टू। अब हम x को डिफाइन करेंगे, x क्या है, x इज़ द स्क्वायर, x इज़ द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर्स, फाइन। तो हमने इसको लिख दिया। अब हमने इसमें जैसे प्रीवियस इसमें हमने लिखा था x जो है 2 लाइज बिटवीन 2 एंड 20, मतलब ये x की जो वैल्यू है वो 2 और 20 के बीच में लाई करती है। यहाँ हमने ये लिमिट पॉइंट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसका एंड डिफाइन नहीं था। अब देखो, इसको रिप्रेजेंट करने के दो पैटर्न हैं, आप दो तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म को लिख सकते हो। मैं दोनों यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। पहला है मेथड 1, जिसमें हमने ये स्टेटमेंट दे दिया। अगर अब मुझे इसी सेट को अगर दूसरे तरीके से लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे इसको, भाई पहली बात तो ये x कॉलन दैट विल बी द सेम, फाइन। अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ n स्क्वायर। अब यहाँ मुझे किसको डिफाइन करना पड़ेगा, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो आप इन दोनों में से जो आपको ईजी लगता है आप उस वे से इसको लिख सकते हो, ठीक है। नाउ द थर्ड एग्जाम्पल, अब हम इसकी बात करते हैं। यहाँ देखो एक सेट दिया हुआ है, अब देखो यहाँ 1 है, 2 है, 2 यहाँ भी है, ठीक है, 3 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये नंबर्स जो हैं हमारे पास में, क्योंकि ये फाइनाइट सेट का मतलब क्या है कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स हैं, इसमें इनफाइनाइट नहीं दिया हुआ है। इनफाइनाइट मतलब डैश डैश, जैसे इसमें देखो यहाँ डैश 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 दिया हुआ था, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। मतलब इसमें एलिमेंट्स पूरे फाइनाइट नहीं होते, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ देखो एलिमेंट्स के जो सेट दिया हुआ है, इसके अंदर टोटल हमारे पास में 6 एलिमेंट्स हैं। अब हमें इनको क्या करना है, इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। फिर क्या करेंगे, द सेम पैटर्न वी विल फॉलो। अब पैटर्न क्या है, सबसे पहले x लगाएंगे, सच दैट लगाएंगे। अब हम x को डिफाइन करते हैं कि x क्या है। अब यहाँ देखो ऊपर 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो न्यूमरेटर को अगर मैं n कर दूँ, ठीक है। अब n कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता क्या है, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश अप टू इन्फिनिटी, ये हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब हमारे पास में जो एलिमेंट्स हैं उसमें यही तो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमारे पास में नीचे एक 7 भी आ रहा है, उसको हम अभी देखते हैं जब हम डिनोमिनेटर डिफाइन करेंगे। अब ऊपर तो मैंने n ले लिया है, ठीक है, क्योंकि n कितना है 1, नीचे देखो क्या है 2। अब मुझे इसके लिए भी तो कुछ लिखना पड़ेगा, तो अगर मैं n+1 कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं इसको n+1 कर दूँ तो हम इस 3 को कैसे लिख सकते हैं, 2+1 लिख सकते हैं। इस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3+1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 4+1 लिख सकते हैं। और आप देखो ऊपर वाले 4 को मैं किससे डिफाइन कर रही हूँ, n से। ऊपर वाले 3 को किससे डिफाइन कर रही हूँ, n से। 2 को किससे डिफाइन कर रही हूँ, n से। तो ऊपर तो हो गया n, और डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको लिख दिया 1+1, ऐसे देखो यहाँ। तो ये हो गया हमारे पास n न्यूमरेटर, n/n+1। अब यहाँ कंडीशन क्या है, वेयर, क्या कंडीशन है कि जो स्मॉल n है वो किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। सो दिस इज़ नथिंग बट योर सेट बिल्डर फॉर्म, फाइन। Okay, now here this is your exercise. As you can see here 3 6 9 12, this is the set you have given. सबसे पहले देखो आखिरी एलिमेंट डिफाइन है, डैश डैश नहीं है, मतलब कैसा सेट हो गया, ये हमारे पास काउंटेबल सेट है, मतलब हम इसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, x इज़ अ, यहाँ देखो 3 का टेबल एक बार पढ़ो,
3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो ये क्या है, एक पैटर्न दिखाई। भाई ये ऑड नंबर नहीं है क्योंकि इसके अंदर 6 और 12 भी आ रहा है, तो हम ऑड नंबर तो बोल ही नहीं सकते इनको। तो हम इनको क्या बोल सकते हैं कि ऑल एक्स। अगेन हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, एक कैपिटल लेटर ले लो, x इज़ टू। भाई ये तो सारे में कॉमन होगा। अब हम x को डिफाइन कर रहे हैं, x क्या है, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 तो बहुत सारे होंगे ना, लेकिन इस पर्टिकुलर सेट के अंदर तो मल्टीपल्स ऑफ 3 कहाँ तक लिया है, 12 तक ही। तो हम इसके लिमिट डिफाइन कर देंगे कि x जो है वो 3 और 12 के बीच में लाई कर रहा है। ये इक्वल टू का मतलब पता होता है ना आपको, मतलब कि वो नंबर x जो है वो 3 के इक्वल भी होगा, मतलब इस सेट के अंदर 3 भी होगा और 12 भी होगा। ठीक है, तो इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिखा। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 पे ज़रा ध्यान दो। 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। अब अगर इन एलिमेंट्स को ध्यान से देखो तो अगर हम इसको चाहें तो हम इवन नंबर्स का सेट ऑफ इवन नंबर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन सेट ऑफ इवन नंबर बोलने गए तो यहाँ से एक नंबर मिसिंग है, दैट इज़ 10, और यहाँ से भी और नंबर 12 भी मिसिंग है, 14 भी मिसिंग है। देन वी कैन नॉट से इट इज़ एन सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो इस कंडीशन में हमें एक दूसरा इसके लिए कॉमन सेंटेंस देखना पड़ेगा। अब यहाँ देखो ये 2 है। अब मैं इसको लिखना स्टार्ट करती हूँ। एज़ यू कैन सी, जैसे यहाँ 2 है, फिर मैंने किया 2 का स्क्वायर तो मुझे 4 मिल जाएगा, देखो यहाँ। फिर मैंने किया 2 का क्यूब, मुझे 8 मिल जाएगा। फिर मैंने किया 2 की पावर 4, मुझे 16 मिल जाएगा। देन 2 रेज़ टू द पावर 5, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 32। अब यहाँ एक कॉमन पैटर्न सा दिखने लगा है। ठीक है, अब ऊपर देखो पावर, 2 की पावर 1 कर देंगे तो वो 2 ही होगा। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 एंड 5, तो ये क्या है, दे आर द नेचुरल नंबर्स, है ना। अब यहाँ देखो हम कैसे लिखेंगे, भाई ये जो चीज़ है ये तो कॉमन है, क्या, x इज़ टू, कोई एक कैपिटल लेटर उठा लो, उसके इक्वल इसको हम बनाएंगे, x सच दैट x कैसा है, तो x इज़ हियर 2 रेज़ टू द पावर n। अब देखो यहाँ n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो ये जो पावर है इसी को हम n कह रहे हैं। पावर कितनी है, 1 से लेकर 5 तक जा रही है। तो हमने यहाँ क्या कर दिया कि ये जो n है, ये जो n है पर्टिकुलर, उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर हम इन सबको इंसर्ट कर दें तो हमें वापस से वो सेट मिल जाएगा। सेम हियर, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल नंबर दिस वन, एज यू कैन सी 5 25 125 625। अब भाई ये ना तो इवन है, ना ऑड है, ना नेचुरल नंबर्स पूरे कम्प्लीटली है, तो हम लिखेंगे 5 रेज़ टू द पावर 1 कितना हो जाएगा, 5 5 रेज़ टू द पावर 2 कितना हो जाएगा, 25 5 रेज़ टू द पावर 3 एंड 5 रेज़ टू द पावर 4। तो आप देखो आपको ये एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अब एक कॉमन पैटर्न दिखने लगा है इसके अंदर, क्या कि अगर 5 की पावर में 1 2 3 4 रख दें हम, तो हमें ये पूरा सेट मिल जाएगा। अब देखो कैसे बनाएंगे इसको, एज यू कैन सी अगेन x इज़ टू, ये तो सभी में कॉमन होता है, मैंने इसका नाम दे दिया कैपिटल Y। अब x कैसे डिफाइन है यहाँ पर, 5 रेज़ टू द पावर n से, और n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है इस सेट के लिए, तो ये देखो n की पावर कितनी होगी, जब तक 4 होगी उतने ही एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। देन वी कैन राइट हियर x is 1 2 3 4, not the 5, fine, it will not be there। okay, now here this is the set, fine। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखो 2 4 6, अब डैश डैश डैश, यहाँ लास्ट पॉइंट नहीं दिया है हमें, तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, x इज़ अ इवन नेचुरल नंबर्स। क्यों इवन नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें कौन कौन है भाई, सेट में है 2 4 6 8, सी हियर दिस वन। तो यहाँ पर डैश डैश डैश, आप बोलोगे 8 तो है ही नहीं, 8 आएगा इसके अंदर क्योंकि ये ओपन है, उन्होंने नहीं लिखा है पर आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि ऑल दे आर द इवन नेचुरल नंबर्स, तो हमने इसको डिफाइन कर लिया है x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, फाइन। नाउ हियर इट इज़ एन लास्ट वन, एज यू कैन सी हियर 1 4 9 10। अब इसको हम कैसे करेंगे, अगेन किसी का स्क्वायर बन रहा है, ये 1 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो, डैश डैश डैश, यहाँ किसका 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, नेचुरल नंबर्स हैं, सबकी पावर 2 है, तो यू कैन राइट n रेज़ टू द पावर 2, फाइन, एंड वेयर n इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 10, फाइन।
So that's it. This is the set builder form. If you have any query, you can ask me in the comment section. Okay, thank you for all.